हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने अपनी यूनिट 3 पूरी कर ली थी, जो थी हमारी मिस्ट्री और मैजिक के बारे में, जिसमें हमने इंडिया के हमारे जो अलग अलग वंडर्स है, जैसे जो नेचर से रिलेटेड है, जो उनके पीछे मिस्ट्री है, साइंस है, हमने वो देखे थे। हमने एक मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स के बारे में भी पढ़ा था। फिर हमने द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड भी पढ़ा था। ऐसे हमने कुछ चैप्टर्स पढ़े थे और पोम पढ़ी थी। तो आज हम अपनी अगली यूनिट शुरू करने वाले हैं इंग्लिश की, जो हमारी लास्ट सेकेंड यूनिट है, जो कि है इन्वायरमेंट के बारे में। इस यूनिट से आपको क्या समझ आ रहा है कि जब हम नाम पढ़ रहे हैं कि ये इन्वायरमेंट के बारे में यूनिट है, तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि इस यूनिट में हम थोड़ा अपने नेचर के बारे में पढ़ेंगे, नेचर कितना सुंदर है वो पढ़ेंगे, और थोड़ा प्लांट से रिलेटेड हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर, ये जो हमारी पूरी यूनिट थी उसी से रिलेटेड होने वाली है। और इसका जो हमारा पहला चैप्टर है वो है द चेरी ट्री। आपको आसपास ये जो मैंने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हैं, इससे भी समझ आ रहा होगा कि कुछ ऐसे ही है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द चेरी ट्री। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले थोड़ा यूनिट के बारे में जान लेते हैं कि ये जो यूनिट है हमारी वो है किस बारे में। ठीक है, तो ये जो यूनिट है वो ह्यूमंस और नेचर का, मतलब हम और हमारे जो आसपास की प्रकृति है उसका एक कनेक्शन थोड़ा एक्सप्लोर करके बताएगी। और जो हमें बताएगी कि नेचर कैसे ग्रो करता है, लोगों को कैसे पेशेंस रखना चाहिए, कैसे उनके अंदर एक शांत भाव होना चाहिए, ये सब। तो ऐसे आप लोग लिंक कर पा रहे हो, हमने इस हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ पढ़ा था जब हमने अपनी इस हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जो था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्स कैसे है। तो इसमें भी हम कुछ उससे रिलेटेड ही बात पढ़ेंगे। ठीक है, कि ह्यूमंस और नेचर का क्या रिलेशन है, ये सब। और इस यूनिट से हमें ये भी पता चलेगा कि हमें लाइफ, नर्चर ऑफ लाइफ, मतलब कि कैसे जब कोई नई जिंदगी पैदा होती है या कुछ नई चीज ग्रो करती है तो उसे देखने में कितनी खुशी मिलती है, उसे ग्रो करता हुआ देखने में। और एग्रीकल्चरल फील्ड में, मतलब जब पेड़ पौधे उगाते हैं या क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती है तो उस वक्त कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है किसानों को, कैसे वो उगाए जाते हैं। और एक को अपने जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में कितना कुछ पता होना चाहिए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, और हम इसमें थोड़ी बहुत साइकिल भी समझेंगे कि कैसे प्लांट वगैरह ये सब कैसे ग्रो करते हैं, पूरी हार्वेस्टिंग की साइकिल कैसे होती है, ये सब भी हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। आज थोड़ा कर्सर दिक्कत कर रहा है, तो मैं आज आपको पॉइंटर के थ्रू ही सब कुछ समझाऊंगी, लेजर पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, अब ये चैप्टर किस बारे में, तो चैप्टर एक यंग बॉय जिसका नाम है राकेश, उसके बारे में है, जो चेरी खा रहा होता है और उसने फिर एक चेरी सीड प्लांट करने की सोचा, और उसने बस ऐसी मजे मजे में उसे प्लांट कर दिया। और बहुत साल बाद वो मतलब बड़ा हुआ, पर उसकी जर्नी ने उसने बहुत कुछ झेला, जैसे गोट के द्वारा खाए जाना, उसको काट देना, स्नो में दब जाना, ऐसा। पर वो कभी भी उसने हार नहीं मानी ट्री ने, मतलब वो ट्री मरा नहीं और आखिरी में वो ग्रो हुआ। और ये रस्किन बॉन्ड जी ने हमारी स्टोरी लिखी है। और ये सिर्फ प्लांट के बारे में नहीं, इस बारे में कि कैसे पेशेंस होना चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, और किसी चीज को बढ़ता हुआ देखना, उसकी केयर करना कितना अच्छा लगता है। तो ये इसी बारे में है, मतलब ये हमें पेशेंस भी सिखाता है, नर्चर करना मतलब प्यार करना भी सिखाता है, किसी की केयर करना भी सिखाता है, ये सब ये चैप्टर में सिखाता है। तो थोड़ा रस्किन बॉन्ड जी के बारे में जान लेते हैं। तो ये बच्चों की उस कहानियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, इनकी जो कहानियाँ होती है वो मोस्टली बच्चों से रिलेटेड होती है, बच्चों के लिए होती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये कसौली में बोर्न हुए थे और मसूरी में रहते हैं, और जो मसूरी की वादी है वो उनकी स्टोरीज को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, और ये बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर नेचर को, पेड़ पौधों को, वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर वगैरह को, और जो इंसानों के रिश्ते होते हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं या फिर उनको ज़्यादा जिक्र करते हैं, और बच्चों के बारे में भी बहुत कुछ लिखते हैं। और इन्होंने अपनी फर्स्ट अवार्ड विनिंग मतलब नॉवल 17 की एज में लिखी थी, और इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया, मतलब उनको ये वाले अवार्ड्स भी दिए गए। ठीक है, तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, करते हैं कि क्या आपने कभी कोई प्लांट लगाया, बहुतों ने लगाया होगा, बहुतों ने नहीं भी लगाया होगा। बहुतों को स्कूल से एक्टिविटी मिली होगी कि एक प्लांट ग्रो करो और फिर देखना वो प्लांट कैसे ग्रो करता है, कैसे नहीं करता। क्या आपको पता है कि एक सीड मतलब जब भी आप कोई बीज बोते हो वो पेड़ कैसे बनता है, ये बीज से पौधा कैसे बनता है, वो कैसे ग्रो होता है। तो कभी ना देखना कोई बीज बोना और देखना वो बीज कैसे कैसे धीरे धीरे पौधों में कन्वर्ट होता है। यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च करना तो आपको वो भी मिलेगी।
क्या आपने कभी किसी बोए हुए बीज की जर्नी देखी है? द जर्नी ऑफ बिकमिंग अ प्लांट, मतलब यही। क्या आपने खुद होते हुए देखी है? और क्या आपको पता है कि किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्स होती है? मतलब कोई प्लांट ऐसा होता है कि उसे एकदम ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, एकदम अच्छा से खासा पानी चाहिए होता है, किसी को एकदम धूप चाहिए होती है, कोई एकदम छाँव में ग्रो करता है। तो आपको पता है कि कौन से प्लांट को कितनी अलग कंडीशन चाहिए होती है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया है कि ये इसमें हम प्लांट के ग्रो करने के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू है। अब चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और जल्दी जल्दी से समझते हैं चैप्टर क्या है। ठीक है, तो एक दिन की बात है, राकेश 6 साल का एक लड़का है। तो वो मसूरी के बाजार में से अपने घर जा रहा था चेरी खाते हुए। और चेरी जैसे आपको पता है खट्टी मीठी होती है, तो वो खट्टी मीठी थी और एकदम ब्राइट रेड कलर की, मतलब एकदम लाल लाल होती है, जैसे वो कहते हैं लाल लाल दिखाओ, लाल लाल चेरी थी जो सिर्फ कश्मीर से लाई गई थी, मतलब वो कश्मीर से आई थी। अब राकेश ने वो खरीदी और खाई। तो जहाँ पे राकेश रहता था वहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स के ट्रीज थे, मतलब हिमालय की साइड वहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स के ट्री नहीं थे। वहाँ पे हमेशा ठंडी हवाएं चलती रहती थी, जिसकी वजह से ना प्लांट्स इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, और जो शेल्टर्ड स्लोप से, मतलब जो एकदम अच्छी जगह के जो एरिया थे जहाँ पे मतलब इतने वो नहीं था, वहाँ पे क्या होते थे, वहाँ ओक और देवदार का पेड़ होते थे। तो वहाँ पे वो वाले ट्रीज पाए जाते थे। अब राकेश जो था वो मसूरी की बाहर की साइड रहता था, अपने दादा दादी के साथ। वो मसूरी की बाहर की साइड रहता था, आउटस्कर्ट्स होते हैं जो किसी भी सिटी के बाहर का साइड का एरिया होता है, जो एंड के साइड का एरिया होता है, वहाँ रहता था जहाँ से जंगल शुरू होना शुरू होता था। राकेश के मम्मी पापा कहाँ रहते थे? एक छोटे गाँव में रहते थे, वैसे 50 मील दूर था। और वहाँ पे वो मक्का उगाते थे, मतलब मेज उगाते थे, चावल उगाते थे, बार्ली उगाते थे, मतलब जो वगैरह ये सब वो वहाँ पे उगाते थे। मतलब वहाँ पे ना स्टेप्स वाली फील्डिंग होती है कि टेरेस पे फील्ड, तो वहाँ पे जो माउंटेन्स का स्लोप होता है वहाँ पे उन्हें उगाना पड़ता है, तो वो वहाँ पे उगाते थे। ठीक है, और पर राकेश का जो गांव था वहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, इसलिए राकेश के पेरेंट्स ने उसको उसके दादा दादी के पास भेज दिया था, क्योंकि उसके दादा दादी मसूरी में रहते थे तो वहाँ पे स्कूल्स थे। तो उसके दादा दादी के पास उन्होंने मसूरी भेज दिया था कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि वो चाहते थे कि राकेश अपनी पढ़ाई पूरी करे। तो उसके दादा दादी के पास एक छोटा सा कोटे, मतलब एक छोटा सा घर था टाउन के बाहर। तो जब राकेश अपने घर जा रहा था स्कूल से, तब उसने वो चेरीज खरीदी थी और उसने 50 पैसे दिए थे एक गुच्छा खरीदने के चेरीज के। और उसको आधा घंटा लगता था अपने स्कूल से घर जाने में, और उसने सोचा मैं इतने घर जाऊंगा, चेरी खाते खाते जाऊंगा और घर जाके दादा दादी को भी खिला देंगे। पर इतने वो घर पहुंचा, उसके पास सिर्फ 3 ही चेरीज बची थी, बाकी सारी उसने खा ली थी। तो उसने अपने दादाजी को बोला कि दादाजी चेरी खा लो। ठीक है, जब उसने अपने दादाजी को गार्डन में देखा तो उसके दादाजी ने एक चेरी ली और उन्होंने वो खा ली, बची हुई तो राकेश ने खुद खा ली। और उसने जो चेरी का सीड था उसको अपने थोड़ी देर मुंह में रखा और उसे चूसता रहा। और जब उसको एकदम पूरा स्वाद खत्म हो गया, होता है ना कि हम मान लो आइसक्रीम वगैरह भी खाते हैं, हम उसकी डंडी को बहुत देर तक चूसते रहते हैं कि हाँ जितना भी स्वाद है में आ जाए। तो जब एकदम से उसका पूरा स्वाद खत्म हो गया तो उसने उसको अपने हाथ पे रखा और उसने अपने दादी से पूछा, दादाजी क्या चेरी सीड्स लकी होते हैं? मतलब क्या इनसे मैं कुछ कमा सकता हूँ? क्या ये मेरे लिए लक ला सकते हैं? तो दादाजी का हाँ। तो राकेश ने कहा ठीक है फिर मैं इसे रख लेता हूँ। तो दादाजी ने कहा अगर तुम इसे रखोगे तो ये लकी नहीं होंगे, अगर तुम इसको कुछ यूज करोगे, इसका कुछ इस्तेमाल करोगे तो वो लकी होंगे। तो उसने पूछा तो मैं इसका क्या करूँ? तो दादाजी ने कहा तुम इसको बो दो, मतलब इसको प्लांट कर दो। तो राकेश गया और उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और वो उसमें बीज डालने लगा। पर उसके दादाजी ने कहा कि यहाँ मत करो, यहाँ मैंने मस्टर्ड मतलब यहाँ मैंने सरसों बोई है, तुम यहाँ मत बो, तुम एक काम करो वहाँ उस कोने में जाके बो दो जहाँ थोड़ा अलग सा, वहाँ पे इसको कोई छेड़ेगा भी नहीं। तो राकेश वहाँ गया और उसने मतलब वहाँ ना बारिश वगैरह से मिट्टी वैसी गिरी थी, तो उसने उसको बीज को वहाँ रखा और उसने उसको अंगूठे से दबा दिया तो वो अंदर चला गया, उसे गड्ढा खोदने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और उसके बाद वो लंच करा उसने और वो क्रिकेट वगैरह खेलने चला गया और उस चेरी सीड के बारे में वो भूल ही गया कि हाँ मैंने ऐसा कोई चेरी सीड भी प्लांट करा था। जब सर्दी का टाइम आया तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो उनका एरिया में तो वैसी ठंड रहती, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जो पेड़ पौधे थे वो भी सूख से गए थे, जो उनका गार्डन था वो भी सूख सा गया था, बेजान सा हो गया था। ठीक है, और शाम के वक्त जो दादाजी थे और राकेश थे वो चारकोल फायर में बैठते थे। चारकोल फायर मतलब ठंड को कम करने के लिए वो आग लगाते थे
तो राकेश और उसके दादाजी साथ पे बैठते थे और राकेश के दादाजी उसको कहानियां सुनाते थे, अलग अलग प्रकार की कहानियां सुनाते थे, जैसे कि उन्हें भूतों की कहानियां सुनाते थे, इंसानों की कहानियां सुनाते थे जो जानवरों में बन गए, उन भूतों की सुनाते थे जो जंगलों में पेड़ों में रहते हैं। तो ऐसी वो अलग अलग कहानियां सुनाते थे उन्हें, और उसके बदले क्या करते थे, राकेश उन्हें अखबार पढ़ के सुनाता था, क्योंकि दादाजी की आँख कमजोर हो रही थी तो वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे। तो राकेश उन्हें अखबार पढ़ के सुनाते थे, पर राकेश को अखबार पढ़ने में मजा नहीं आता था, क्योंकि उसको जब इतनी मजेदार कहानी सुनने को मिलती थी पर उसका मन नहीं करता था। पर फिर उसको होता था कि अगर मैं दादाजी को अखबार नहीं पढ़ के सुनाऊंगा तो दादाजी मुझे स्टोरीज नहीं सुनाएंगे, तो इसलिए उसे सुनाने पड़ते था। अब फिर स्प्रिंग का मौसम आ गया था और वाइल्ड डक मतलब एक प्रकार की बर्ड्स होते हैं वो, और वो नॉर्थ से साइबेरिया वापस आ रहे नॉर्थ से साइबेरिया जा रहे थे। तो सुबह सुबह वो उठा तो उसने देखा वी शेप की फॉर्मेशन में बर्ड्स जो है वो जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो उसने वो सब देखा, तो क्योंकि इससे पता चलता है कि स्प्रिंग का मौसम आ रहा है, स्प्रिंग मतलब जिसमें फूल वगैरह खिलते हैं, उससे उसको वो पता चला। एक मॉर्निंग वो अपने ना गार्डन में गया कुछ सामान वगैरह लेने, तो उसने देखा एक छोटी सी ट्विग आ रही, ट्विग मतलब वी शेप की फॉर्मेशन उसे दिखी और उसको लगा कि ऐसी कुछ, उसने उसे हटाने की कोशिश की तो उसको पता चला इसकी तो पूरी जड़ें वगैरह मजबूत है। तो उसको फिर याद आया कि हाँ मैंने तो यहाँ पे चेरी ट्री बोया था। तो उसने अपने दादाजी को बुलाया कि दादाजी दादाजी इधर आओ, देखो मेरा चेरी ट्री उग गया, देखो ऐसी ना यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे फॉर्मेशन आ गया था। तो उसके दादाजी पूछा कौन सा चेरी ट्री, तो उसने कहा आपको याद है पिछले साल हमने इसे प्लांट किया था। तो राकेश नीचे बैठा अपने घुटनों के बल, जैसे हम बैठ भी जाते हैं ऐसे उकड़ू की पोजीशन में, वैसे बैठा, और उसके दादाजी भी एकदम झुके और उन्हें ध्यान से देखा, और वो एकदम छोटू सा ट्री था, और जो छोटू सा ट्री था। उसके दादाजी ने कहा हाँ हाँ ये तो चेरी ट्री है, तुम इसको ना तुम्हें इसे पानी देना चाहिए और तभी थोड़ा और बड़ा होगा, पर याद रखना इसको ज्यादा पानी मत देना वरना ये डूब जाएगा और ये मर जाएगा। तो राकेश अंदर से जाके पानी की बाल्टी लाया और उसने उसको छिड़काव करके पानी दिया और उसके आसपास पत्थर लगा दिया। दादाजी का ये पत्थर क्यों लगा रहे हो, तो उसने कहा प्रिवेसी के लिए, ताकि कोई आके मेरा ट्री ना तोड़ दे, इस सब के लिए। अब राकेश ना रोज पेड़ को देखता था पर उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो उसने देखना ही बंद कर दिया। और 2-3 हफ्ते बाद उसने देखा तो उसने देखा कि वो ट्री जो है वो 1 इंच के बराबर बढ़ गया, मतलब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। उस साल क्या हुआ था, बारिश भी जल्दी आ गई थी, और राकेश फिर बारिश के वक्त देखो पहाड़ों का वैसे ही फिसलन बहुत हो जाती है, तो राकेश धीरे धीरे आता था। स्कूल से वो घर आया, रेनकोट पहन रखा था, उसे चप्पल पहन रखी थी, और उसने देखा कि मतलब घास वगैरह उगी भी है, लिलीज वगैरह आ गई है लॉन्ग ग्रास में, और पेड़ों से पानी टपक रहा है, मिस्ट सी दिख रही है, ये सब उसने देखा। और उसने देखा चेरी ट्री भी उसका बड़ा हो गया, वो 2 फीट के बराबर हो गया था। और फिर उसने एक दिन नोटिस करा कि एक बकरी उनके गार्डन में घुस गई है और उसने वो चेरी ट्री खा लिया है। अब उसकी जो मेन स्टेम थी, मतलब जो मेन नीचे का तना था वो बचा और उससे सिर्फ 2 टहनियां बची है। तो उसने जब दादी को बताया, दादी ने कहा बेटा कोई नहीं, ये तुम्हारा पेड़ फिर से उगाएगा, चेरी की ट्री बहुत टफ होते। पर राकेश बहुत अपसेट हो गया था कि गोट ने उसका ट्री खा लिया, उसने बहुत बचाने की कोशिश करी फिर भी गोट ने उसका ट्री खा लिया। तो यहाँ पे इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, जिसमें ये कि कैसे उसने एक ट्री प्लांट करा ये सोच के कि ट्री कुछ ना कुछ लाएगा, बट जब वो उसको लगा कि ट्री कुछ नहीं कर रहा उसने उम्मीद छोड़ दी। बट फिर जब ट्री ने फिर से ग्रो करना शुरू करा उसको एक फिर से उम्मीद आई, पर गोट ने उस ट्री को खा लिया और उसको उस ट्री को फिर से, अब उसकी उम्मीद ही खत्म हो गई थी, ये ट्री ग्रो होगा नहीं होगा। बट उसके दादाजी ने उसको हिम्मत दी कि नहीं बेटे ये ट्री फिर से ग्रो होगा, तुम हिम्मत रखो। अब रेनी सीजन खत्म होने गया था और घास बहुत बढ़ गई थी, तो वहाँ की लेडीज ना वहाँ पे औरतें वगैरह घास काटने लगी। तो किसी ने ना गलती से स्किथ मतलब होता है जिससे घास काटते हैं, जो ज़रा आप देख रहे हैं स्किथ कहते हैं, जिससे हम घास वगैरह काटते हैं। तो किसी ने घास काटते काटते जो राकेश का चेरी ट्री था वो भी काट दिया। अब वो उसका जो मेन तना था वो वहीं रह गया और ऊपर की टहनियाँ वगैरह जो भी इतना ग्रो हुआ था वो सब कट गया। और जब उसके दादाजी ने देखा तो उन्होंने उस औरत को बहुत डांटा कि तुमने ऐसा क्या कर दिया, ये कर दिया। पर अब क्या कर सकते थे, ट्री तो कट गया। तो अब राकेश ने दादाजी बोला क्या अब ये मर जाएगा, तो दादाजी ने कहा शायद ये मर जाएगा, पर जो चेरी ट्री था उसका मरने का कोई इरादा नहीं था, उसके अंदर उसने फिर से ग्रो करा। जब तक समर आया, मॉनसून खत्म होने के बाद जब तक समर का सीजन आया, वो चेरी ट्री ने फिर से ग्रो करना शुरू कर दिया था, उसके ऊपर पत्तियां आनी शुरू हो गई थी उसकी और टहनियां निकल गई थी,
राकेश भी अब बड़ा हो गया था, वो 8 साल का हो गया था। यहाँ पे राकेश के बारे में बता रखा है कि उसकी कर्ली हेयर थे, डीप ब्लैक आईज थी, ब्लैकबेरी आईज। उसके दादाजी उसकी आंखों को बोलते थे ब्लैकबेरी आईज, ये नाम उसके दादाजी ने उसकी आंखों को दे रखा था। ठीक है, अब इस मानसून राकेश अपने घर गया था अपनी मम्मी पापा की मदद करने, ताकि वो उनके खेत जोने में और बीज वगैरह बोने में उनकी मदद कर सके। ठीक है, वो बहुत पतला दिखता था बट वो बहुत स्ट्रांग था, मतलब उसके अंदर ताकत बहुत थी। और रेंज के जब पूरी बारिश खत्म होने के बाद वो अपने दादाजी के पास वापस आने के घर पे, तो उसने देखा उसका चेरी ट्री अब और बड़ा हो गया था, वो उसकी चेस्ट मतलब उसकी छाती तक आ रहा था और वो बहुत खुश हुआ। अब बारिश में भी वो कभी कभार ना चेरी ट्री को पानी देता था, ताकि उसे ये लगता था कि अगर मैं इसे पानी दूंगा तो इसे एहसास होगा कि इसे जिसने प्लांट किया वो अब भी इसके साथ है, तो वो उसे नीचे ना हमेशा उसे पानी देता था। अब उसने देखा कि ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मेंटिस, मतलब ये एक इंसेक्ट होता है, इसने देखा कि चेरी ट्री के ऊपर वो इंसेक्ट थे और राकेश ने फिर उन्हें देखता रहा, पर राकेश ने उनको हटाया नहीं, उसने वहीं रहने दिया कि उसकी चेरी ट्री पे पहला कोई था जो आया था, मतलब विजिटर उसने माना, उसने हटाया नहीं। अब अगला जो विजिटर आया वो हेरी कैटरपिलर था। कैटरपिलर मतलब बटरफ्लाई से बनने की स्टेज, और वो ना पत्तियां खाते हैं कैटरपिलर, तो वो ना उसकी पत्तियां खाने लगा, तो राकेश ने उसे हटा दिया और उसने कहा कि जब तुम सुंदर सी तितली बन जाओगे ना तब आना, अभी मत आओ। तो उस साल सर्दियां भी जल्दी आ गई। अब सर्दियों में वहां बर्फ पड़ी, बर्फ की वजह से चेरी ट्री के ऊपर भी स्नो जमा हो गई, वो थोड़ा झुका झुका सा होने लगा। और जो खेत के चूहे वगैरह होते हैं उन्होंने भी अपना शेल्टर लेना शुरू कर दिया चेरी ट्री वगैरह में। और जो वैली तक जाने की रोड थी वो भी ब्लॉक हो गई। अब बहुत दिनों तक दादाजी को कोई अखबार ही नहीं मिला। अब दादाजी का ना मूड सा खराब हो गया और उनकी स्टोरीज भी ना अनहैप्पी एंडिंग्स होने लग गई, मतलब उनकी स्टोरीज में भी ना वो बात नहीं रही थी कि खुशी वाली स्टोरीज, हमेशा उनकी स्टोरी में एंड में कुछ ना कुछ गलत ही होता था, मतलब खुशी वाली एंडिंग नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास अखबार ही नहीं आ रहा था। अब फरवरी का टाइम आया और ये राकेश का बर्थडे था। इस साल वो 9 साल का हो गया था और उसका जो चेरी ट्री था वो 4 साल का हो गया था और वो राकेश से भी लंबा हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, जब धूप निकली तो दादाजी ने कहा चलो मैं बाहर जाके थोड़ी धूप ही लेता हूँ। बड़े बुजुर्गों को होता है ना कि हाँ धूप ले लो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। दादाजी ने कहा चलो मैं भी धूप ले लेता हूँ। तो उसने राकेश का चेरी ट्री देखा और उस देख कर वो खुश हो गया। उन्होंने राकेश को बुलाया, राकेश जल्दी आओ जल्दी आओ, इससे पहले गिर जाए, तुम्हें जल्दी आना चाहिए। और राकेश और दादाजी ने देखा तो ऐसा लगा कि गेज मतलब होता एकदम ध्यान से ताकना, एकदम निहारना टाइप। उन्होंने देखा कि उस पे पिंक ब्लोज मतलब पिंक पिंक कलर के फूल खिलना शुरू हो गए थे उसकी ब्रांच की एंड पे, जो दिखाया था कि मतलब हाँ फ्लावर आ रहे हैं, फ्रूट भी आना जल्दी शुरू हुआ होगा। और इस साल और भी ज्यादा ब्लोज हुई, मतलब और भी ज्यादा उसमें फूल खिले और भी ज्यादा पिंक हो गया, जैसे इसमें दिख रहा है ना वैसे। ठीक है, और फिर क्या था, ट्री तो राकेश से भी लंबा हो गया और इतना लंबा हो गया कि वो दादाजी से भी लंबा हो गया। ठीक है, और राकेश भी अब लंबा होता जा रहा था, वो भी बड़ा होता जाता है। वो 9 साल का हो गया। अब वो ट्रीज पे भी चढ़ने लगा था, उछल कूद बहुत करने लगे थे, ट्रीज के ऊपर से छलांग मारता था, वो बहुत उछल कूद करने लगा था। वो बहुत किताबें भी पढ़ता था, पर अब भी एक बात थी कि उसे अब भी दादाजी की स्टोरी सुनने में मजा आता था। अब चेरी ट्रीज पे मधुमक्खियां भी रहनी शुरू हो गई थी, वो जो क्योंकि उसमें फूल आए थे तो वो फूल का नेक्टर वगैरह लेती थी। छोटे छोटे बर्ड्स भी आके वहां रहने लग गए थे और स्प्रिंग में वो और अच्छे से खिला और वहां पे और ज्यादा बर्ड्स आने लग गए। अब समर तक उस ट्रीज के ऊपर चेरीज आनी शुरू हो गई थी। और फिर राकेश ने क्या करा, राकेश ने एक चेरी ली, उसे टेस्ट करा, तो उसने कहा ये तो बहुत खट्टी है। तो दादाजी ने कहा अभी तो खट्टी है, अगले साल क्या पता ये और बेटर हो जाएंगी, तब तक ये मीठी भी हो जाएंगी। पर बर्ड्स को तो वो बहुत पसंद आती थी, वो ट्री में अंदर बाहर करती रहती थी, उसकी पत्तियों में अंदर बाहर करती रहती थी। वो उन्होंने वहां पे अपना घर बना लिया था और उन्हें तो चेरीज खाने में बड़ा मजा आ रहा था। एक दोपहर की बात है, जब राकेश ना अपने दादाजी को घर में ढूंढ रहा था, मतलब दोपहर में तो ये होता है सबका वो आलसी टाइप मूड हो जाता है कि सोने वाला, और राकेश अपने दादाजी को पूरा घर में ढूंढ रहा था। उसने दादाजी की सारी फेवरेट प्लेस देख ली, कहीं नहीं मिली। फिर उसने देखा बेडरूम विंडो से कि दादाजी बाहर रिक्लाइनिंग चेयर होती है ना, जिस पर आराम से पीछे आराम से लेट भी सकते हैं, तो उस पे वो बैठ के चेरी ट्री के अंदर बैठे थे। तो जब वो गया तो उसने दादाजी ने राकेश को बोला कि मेरे को लगता है यहाँ पे ना एकदम सही अमाउंट की धूप भी है, छांव भी, मतलब ज्यादा धूप है ना ज्यादा छांव है, और मुझे इन पत्तियों को देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो राकेश ने कहा हाँ आप ये बात तो सही बोल रहे हो, पत्तियां कितनी सुंदर है, हमेशा डांस करने के लिए तैयार रहती हैं पत्तियां। उसके बाद दादाजी अंदर आ गए, पर राकेश वहां गया गार्डन में, वो उस चेरी ट्री के नीचे लेट गया और वो हमें ऊपर देखता रहा
और उसने देखा कि आकाश कितना सुंदर लग रहा है, कैसे बादल मूव कर रहे हैं माउंटेन्स के पीछे, ये सब वो देखता रहा। ठीक है, तो ये आप सीन इमेजिन कर सकते हो कि दादाजी बैठे हैं, लीव्स देख रहे हैं, राकेश भी लेटा हुआ है, ये ठीक है। उसके बाद राकेश अब भी वहाँ लेटा रहा, शाम हो गई, शाम से रात होने वाली थी, अब भी वहाँ लेटा रहा। तो उसके बाद दादाजी उसके पास आए और बैठे, और उन्होंने फिर नाइट जार होती है तरह की बर्ड जो रात में आती है, तो जब तक वो नाइट जार मतलब रात होनी शुरू हो गई थी, तारे भी आना शुरू हो गए थे, पर राकेश वहाँ से हिला नहीं। टिड्डे भी आने शुरू हो गए थे, ये सब लोग वहाँ शुरू हो गए थे, और पेड़ पौधे पे इंसेक्ट्स आ गए थे, मतलब जो बर्ड्स वगैरह हट के वहाँ इंसेक्ट्स आ गए थे, टिड्डे वगैरह आ गए थे, नाइट जार वगैरह आ गई थी। पर राकेश वहाँ से हिला नहीं। अब दादाजी सोचे थे राकेश कुछ बोले, फिर राकेश ने बोला कि जो फॉरेस्ट है, मतलब हमारे आसपास का जो जंगल वगैरह हमारे पास का एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, पर इस पेड़ के बारे में इतना खास क्या है, मुझे ये पेड़ इतना क्यों पसंद है, आपको ये पेड़ इतना क्यों पसंद है। तो दादाजी बोला ये पेड़ हम लोगों ने खुद लगाया है, ये जो चेरी ट्री है, ये पेड़ हम लोगों ने खुद लगाया है, हमारी मेहनत का है, तभी इतना स्पेशल है। ये राकेश ने कहा एक छोटा सा बीज ही तो था, और ये अब इतना बड़ा हो गया है। और वो कहता है अब मैं सोचता हूँ भगवान होना कैसा फील होता है, मतलब ये मानते हैं ना भगवान ने सब कुछ बनाया, तो उसे लगता है कि मैंने इस चैरिटी को बनाया तो कितना मेरे को अच्छा लग रहा है, तो भगवान को कितना अच्छा लगता होगा। तो वो ये सोच के वो एंड करता है, मतलब उसे बड़ी खुशी हुई कि हाँ मैंने ट्री प्लांट करा, वो इतना बड़ा हो गया, ये सब। तो मेन इसका ये था कि मतलब कैसे ये तो एक हमें जर्नी बताना चाहता कि पौधे की ग्रोइंग की जर्नी क्या होती है, और ये हमें ये भी बताना चाहता था कि कैसे हमें प्लांट्स को एकदम पेशेंस के साथ केयर करनी चाहिए, हम लोगों को उनको पानी देना चाहिए, और प्लांट्स की कैसे केयर करनी चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें यही बताना चाहता है, और अपने से बड़े बुजुर्गों की भी सहायता करनी चाहिए, ये भी इस स्टोरी का एक मोरल है। ठीक है, अब ये स्टोरी की समरी है, ये रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है। राकेश एक 6 साल का लड़का था जो अपने ग्रैंडफादर के साथ मसूरी में रहता था। उसने एक चेरी सीड प्लांट किया एक गार्डन, अपने गार्डन के कॉर्नर में। जैसे जैसे साल बीतते गए उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी अपने सर्वाइवल के लिए, मतलब ग्रो करने के लिए। जैसे कि उसको गोट का खा जाना, ग्रास कटर से, मतलब जो लेडी थी उसने उसको 2 पार्ट्स में काट दिया था, मतलब उसको एकदम काट देना, स्नो में ढक जाना, पर इसके बाद भी वो ट्री सर्वाइव करा, उसने ग्रो करा। और राकेश ने भी उस ट्री का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, उसके ग्रैंडफादर ने भी उसे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया उस ट्री का ख्याल करने के लिए। जब तक राकेश 10 साल का हुआ, वो जो छोटा सा बीज था वो इतने बड़े ट्री में कन्वर्ट हो गया था, जिस पर फ्रूट्स भी आते थे, वो बर्ड्स वगैरह को भी, इंसेक्ट्स वगैरह को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। और एक दिन उस रात को उस पेड़ के नीचे बैठ के राकेश ये रियलाइज करता है कि कितना ये छोटा सा एक्ट था, उसने मतलब एक बीज बोया, बट वो कितना उसे खुश करा कि उसने एक बड़ी लिविंग थिंग बना दी, और उसने उस एक्ट को कितना खुश किया। तो उसे पता चला कि छोटी छोटी चीज़ों में कितनी खुशी मिलती है, किसी की केयर करना, किसी को बढ़ाना, उसमें कितनी खुशी मिलती है। ठीक है, ये राकेश का करेक्टर स्केच है, आपके पास आ सकते तो आप लिख सकते हो कि इसकी एज क्या थी। तो 9 से 10 साल का था, मतलब पहले वो 6 साल का था, पर एंड में आते थे वो 9 से 10 साल का हो गया था। और उसके कर्ली हेयर थे, ब्लैकबेरी जैसी आईज थी, पेशेंट था क्योंकि वो सीड को उसने पेशेंटली ग्रो होते हुए देख रहा है, चाहे उसको साल लगे। केयरिंग थे, वो अपने दादाजी की भी केयर करता था, अपने घर वालों की भी केयर करता था साथ ही साथ, और उसने प्लांट की भी इतनी केयर करी। हार्ड वर्किंग था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को पास विलेज में जाकर उनको खेत वगैरह में भी उनकी मदद करता था। ओबीडियंट था, मतलब अपने दादाजी की हर बात मानता था, उनकी एडवाइस मानता था। उन्होंने उसकी एडवाइस मान के चेरी सीड भी प्लांट किया। डिटरमाइंड था, उसके अंदर ये था कि मेरे को ये करना है तो करना है, उसके अंदर ये था कि मेरे को चेरी ट्री ग्रो करवाना है तो करवाना। उसने कभी हार नहीं मानी, यही उसकी डिटर्मिनेशन थी। प्रोटेक्टिव था, उस प्रोटेक्टिव ऐसा नहीं कह सकते, बट हाँ कि अपने वो पेरेंट्स की मदद करता था, ग्रैंडफादर की भी इतनी मदद करता था। और उसने जो चेरी ट्री था उसके आसपास पेबल्स की वॉल भी बनाई थी, तो उससे पता चलता है कि वो प्रोटेक्टिव था। और उसको नेचर से बहुत प्यार था क्योंकि उसे इंसेक्ट्स को देखने में, बर्ड्स को देखने में, अपने पेड़ को देखने में, ऊपर जो सीनरी था उसे देखने में इतना मजा आता था, जिससे ये पता चलता है उसे नेचर से भी बहुत प्यार था। तो यही था हमारा आज का चैप्टर, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।